और इसी बीच फिरोजाबाद की ओर रुख करेंगे। फिरोजाबाद में डेंगू से मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी। 24 घंटे में डेंगू से 12 मरीजों की मौत। फिरोजाबाद में मौत का आंकड़ा 195 पहुंचा है। 100 शैय्या अस्पताल से मरीज लौटाए जा रहे हैं। इसी बीच मेडिकल में मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती। आंकड़ों को कम करने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग, लेकिन असफल नजर आ रहे हैं क्योंकि डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 100 शैय्या अस्पताल से मरीज लौटाए जा रहे हैं और इसी बीच मरीजों की संख्या में भी अब इजाफा देखने को मिला है। मेडिकल में मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती। एक तरफ मरीजों को अस्पताल से वापस लौटाया जा रहा है, तो वहीं आंकड़ों को कम करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हो रहा है क्योंकि लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी है। फिरोजाबाद से ताजा आंकड़ा सामने आया, जहां 195 मरीज अब तक डेंगू का शिकार हो चुके हैं। डेंगू से मरीजों की मौत का सिलसिला भी जारी है और इसी के साथ ही अस्पताल प्रशासन की यहां पर बदहाल सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है क्योंकि मरीजों को अस्पताल से वापस लौटाया जा रहा है। 100 से अस्पताल से मरीज लौटाए गए और इसी बीच मरीजों की संख्या में इजाफा बरकरार है। मेडिकल से मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती और इसी बीच मृत मरीजों की संख्या भी बढ़ चुकी है। डेंगू की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशें फिलहाल बेकरार। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने आज कोयला तस्करी मामले में दिल्ली में तलब किया है। अभिषेक को सुबह 10:30 बजे जामनगर हाउस स्थित ईडी के ऑफिस बुलाया गया, जहां टीएमसी नेता को जांच एजेंसी की ओर से यह तीसरा समन भेजा गया था, जिससे एक महीने की शुरुआत में ही ईडी के अधिकारियों ने 8 घंटे के अधिक समय तक पूछताछ की थी। अभिषेक के आज पेश होने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी द्वारा जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस में दायर एफआईआर मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जारी किए गए 2 अलग अलग नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी है कि क्योंकि जांच एजेंसी ईडी कोयला घोटाले की जांच कर रही है और अभिषेक बनर्जी इस मामले में पूछताछ कर रही है, लिहाजा पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ईडी ने पहले दावा किया था कि घटक इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन का लाभार्थी था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने इस सिलसिले में 1 से ज्यादा लोगों से बात कर जानकारी जुटाई है और उनके बयान भी दर्ज किए गए। इन पूछताछों में घटक का नाम कई मौकों पर सामने आया और ऐसे में ईडी के अलावा सीबीआई कोयला घोटाले की जांच कर रही है। पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन मैत्री को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर-दिसंबर के अतिरिक्त टीकों का निर्यात किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की जरूरतों को पूरा करने के बाद भारत को वैक्सीन पहल में अपना योगदान देगा और इस दौरान उन्होंने देश में जारी टीकाकरण को लेकर कहा कि अब तक यहां पर 81 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अंतिम 10 करोड़ खुराक महज 11 दिनों में दी गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सितंबर में भारत सरकार को भारतीय कंपनियों की ओर से 26 करोड़ वैक्सीन की डोज मिले। वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। मंत्री ने कहा है कि अगले महीने अक्टूबर में कंपनियों की ओर से सरकार को 30 करोड़ से अधिक डोज मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर के बाद कंपनियों की ओर से अधिक वैक्सीन सरकार को दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी टीके की अब तक 89.58 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार राज्यों के लिए 15 लाख और खुराकों की आपूर्ति प्रक्रिया जारी है। टीकों की उपलब्धता को लेकर बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस्तेमाल के लिए टीकों की 5.43 करोड़ खुराकें बची हैं।